हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उससे भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों देखिए दोस्तों, एग्जाम में अब टाइम थोड़ा बाकी है, लेकिन देखिए दोस्तों, हार नहीं मानना है, अंतिम तक हमें लड़ना है। देखिए दोस्तों, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है ना। हमें हारना नहीं, हमें लड़ना है। जो होगा अंतिम में देखा जाएगा। और देखिएगा, सिलेक्शन होगा, आप में से ही लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आप बस अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए, अपना टाइम पूरा तरीके से डेडिकेटेड करते रहिए। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां, जो कि एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से आपके 102 मार्क्स को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। ये जो 5 जो ये आपकी थीम सीरीज चल रही है ना दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ इसको जरूर वॉच करते रहें। और बिहार की जो भी आपको पढ़ा चुका हूँ, बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ों को आप देख लें, ताकि आपका क्या हो, तैयारी पूरे तरीके से अच्छे से सुनिश्चित हो सके। और दोस्तों हाँ, देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपके लिए ज़रूर से ज़रूर आपके लिए टेस्ट कहते हैं, जो भी टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, मैं जरूर डाल रहा हूँ डेली दोस्तों। प्लीज़ उसको देखिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों। द मोर यू प्रैक्टिस ना, द मोर यू चांसेस टू सक्सीज इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा बस प्रैक्टिस करो दोस्तों, आपका 100% सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सीधी बात, नो बकवास। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या, हम उस पर अब क्या करते हैं, छलांग मारते हैं। क्या है आज का, ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद करें। देखिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, देखिए कुछ आयोग हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, आयोग के बारे में। देखिए हमें क्या करना है, इसका सेग्रीगेशन का आयोग है, किस वर्ष में आया, अध्यक्ष कौन थे, और क्या है, गवर्नर जनरल उस समय कौन थे और कौन थे, उसका उद्देश्य क्या था। आज की हमारी जो क्लास है वो इसी पे निर्धारित रहेगी। 10 मिनट में फटाफट आपको एक जबरदस्त चीज़ दे करके जाऊंगा, जिससे आपका 1 से 2 मार्क्स बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वर्ष क्या है, वर्ष 1892 का वो समय था। देखिए इस समय क्या होता, इनाम आयोग। इनाम आयोग कब आया, 1892 में, 52 ने 52, ठीक है ना, 1852 में आया। अध्यक्ष क्या थे, इनाम जी थे, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, डलहौजी थे, और उनका उद्देश्य क्या था, भूमि संबंधी विवेचना का क्या था, इस कमीशन का क्या था, उद्देश्य था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुर्भिक्ष आयोग, ठीक है ना। दुर्भिक्ष आयोग जो है 1878 में ये वर्ष में आया था दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे, रिचर्ड स्ट्रेची थे, और इसके गवर्नर कौन थे, लिटन थे, लॉर्ड लिटन। और उद्देश्य क्या था, अकाल निवारण हेतु विचार करना, ठीक है। वहीं आगे बढ़ता है हंटर आयोग, जो कि 1882 में यह आया था। इसके जो अध्यक्ष थे विलियम हंटर थे, गवर्नर कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। और ये किसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा का विकास। ये वही लॉर्ड रिपन है, हंटर है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, रिपन। इसीलिए इसको क्या कहा, ये और किसके काल में आया था दोस्तों, ये रिपन के काल में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। और ये था क्या, हंटर आयोग इसी को बोलते हैं, ठीक है। आया हुआ सवाल प्लीज़ देखिएगा, प्रीवियस ईयर उठा करके, नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर की भी सीरीज जबरदस्त तरीके से ले आने वाला हूँ 2 ही 3 दिन में दोस्तों। वो 15 तारीख के बाद से। देखिए एग्जामिनेशन के लिए हम एग्जामिनेशन मोड में सेट हो जाएं, ऐसा सेट करने के लिए क्या, हम प्रीवियस ईयर को बाद में करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एचिंसन हंटर आयोग, ये 1886 में आया दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, चार्ल्स एचिंसन थे। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और ये उद्देश्य क्या था दोस्तों एचिंसन आयोग का, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि का विचार। ये क्या था, उद्देश्य था किसका, एचिंसन हंटर आयोग का। भूलना नहीं है, डंडा बच जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, डंडा बच जाएगा, एकदम भूलना नहीं है। नंबर एकदम पूरे आना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर पॉइंट को कवर करूंगा, कहीं आपको छोड़ के बीच में नहीं भगने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफीम आयोग, अफीम आयोग कब आया दोस्तों, 1893 में आया। और इसकी जो अध्यक्ष थे कौन थे, मैकवर्थ यंग थे दोस्तों। और साथ ही साथ इसके जो कहते हैं, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लैंसडाउन थे दोस्तों, लैंसडाउन, ठीक है ना। और इसकी जो अफीम आयोग थी, उसका उद्देश्य क्या था, अफीम सेवन को रोकने हेतु के लिए आया था, बढ़ाने के लिए नहीं, अफीमबाजी नहीं कराना था, अफीम को रोकने के लिए आया था। क्या, अफीम आयोग, याद रखिएगा। अफीम आयोग 1893, कौन अध्यक्ष, मैकवर्थ यंग, और कौन उसके गवर्नर जनरल, लैंसडाउन, ठीक है ना। और क्या, अफीम को रोकने हेतु कब आया, 1893 में। अब आगे बढ़ते हैं। हर्शेल आयोग 1893 में आया। कौन थे अध्यक्ष, हर्शेल थे। इसके कहते हैं, ये किसके समय में आया, लैंसडाउन के समय में ये भी आया मित्रों। और ये क्या था, टकसाल संबंधी सुझाव के लिए आया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर आया क्या, दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग कब आया, 1898 में आया दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, जेम्स लायल थे। और इसके जो क्या कहते हैं क्या, ये किसके गवर्नर जनरल के काल में आया, ये एल्गिन के काल में आया दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था, प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना था।
अगला बढ़ते हैं, फिर आया दुर्भिक्ष आयोग फिर से 1901 में। इस समय कौन थे अध्यक्ष? एंथनी मैकडोनल्ड थे दोस्तों, एंथनी मैकडोनल्ड। वो मैकडोनल्ड बर्गर वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, वैसे अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, एंथनी मैकडोनल्ड, इन्हीं के, अरे मैकडोनल्ड के नाम पे ही याद कर लो यार। दुर्भिक्ष आयोग 1901, एंथनी मैकडोनल्ड, ठीक है। उस समय कौन था, किसका समय था? उस समय लॉर्ड कर्जन, याद है ना दोस्तों, वही लॉर्ड कर्जन है, हाँ, भंग भंग, याद है ना, ठीक है ना। और इसका क्या था उद्देश्य, क्या था? द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देना था। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग आया था, उसकी रिपोर्ट का क्या था? पर विचार, और ये द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग पर की रिपोर्ट का पर क्या था? ये सुझाव था दोस्तों। अगला था सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग कब आया था? सिंचाई आयोग आया था 1901 में, ये भी याद रखिएगा। सिंचाई आयोग 1901 में। दुर्भिक्ष आयोग का दूसरा क्या था? दूसरा जो रिपोर्ट था, आयोग की रिपोर्ट थी, उस पर क्या था? सुझाव था। उसी समय 1901 में कौन सा आया था? सिंचाई आयोग आया था। उस समय अध्यक्ष थे कॉलिन स्टाफ मैनग्राफ, मैनक्रिफ, सॉरी मैनग्रिफ कह रहा था, ठीक है, कॉलिन स्कॉट मैनग्रिफ, ठीक है, मैनग्रिफ कर्जन उस समय थे मित्रों, ठीक है ना। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। अगला क्या है? विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, आयोग, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आया दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे कौन? ये थे थॉमस रेले। और वहीं इसके जो आपके गवर्नर थे, गवर्नर किसके? गवर्नर जनरल के काल में आया दोस्तों, ये कर्जन के काल में आया दोस्तों। ये देख लीजिए, गवर्नर जनरल के काल में किसके आया? कर्जन के काल में आया। और इसका उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय की समीक्षा करना, ठीक है। अगला है फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग कब आया? 1902 में आया। फ्रेजर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और यही थे, ये तो क्या लॉर्ड कर्जन का टाइम है, तो लॉर्ड कर्जन ही होंगे, जाहिर सी बात है, कोई और तो हो नहीं सकता। अगला क्या है? पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना मित्रों, ठीक है ना, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना है क्या? फ्रेजर आयोग की क्या है? उद्देश्य था, ठीक है। अगला क्या है? स्लिंगटन आयोग। स्लिंगटन आयोग कब आया? 1912 में। अध्यक्ष कौन थे? स्लिंगटन थे। और साथ ही साथ इसके जो गवर्नर जनरल के किस काल में आया? हार्डिंग के काल में आया। और उसका उद्देश्य क्या था? नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर क्या करना? विचार करना दोस्तों, ठीक है, विचार करना, ठीक है। अगला क्या है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, इसे हम सैडलर आयोग भी कहते हैं। ये कब आया? 1917 में, ठीक है ना। किसके अध्यक्षता में आया? माइकल सैडलर के। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की, क्या है? दोषों की जांच, याद रखिएगा, दोषों की जांच। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए आया था क्या? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आया था, जिसे हम सैडलर आयोग भी कहते हैं। और उसके चेयरमैन थे कौन? माइकल सैडलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ली कमीशन, ली आयोग की बात करते हैं तो 1924 में यह आयोग आया था। और इसके जो क्या थे? चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड ली थे, ठीक है। और ये किसके काल में आया? लॉर्ड रीडिंग के काल में आया। और ये किस लिए उद्देश्य था इसका? क्या? लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा करना मित्रों, ठीक है ना, लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा करना। अगला क्या है? बटलर आयोग। बटलर आयोग कब आया? 1927 में। हारकोर्ट बटलर की समिति के इसके क्या थे? अध्यक्ष रहे। और साथ ही साथ इसके जो क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल के काल में आया, लॉर्ड इरविन के काल में आया दोस्तों। देशी, और इसका उद्देश्य क्या था? देशी राज्य व अंग्रेजी सरकार के बीच में संबंध पर विचार करना क्या था? बटलर आयोग की क्या थी? इसकी क्या थी? इसका ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। अगला पढ़ते हैं, साइमन आयोग। साइमन आयोग है क्या दोस्तों? 1927 में यह आयोग आया। और इसकी अध्यक्षता किए थे सर जॉन साइमन ने किया था। और इसके क्या थे? कहते हैं गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड इरविन थे। और क्या थे? इसका क्या कहते हैं उद्देश्य क्या था? वर्ष 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु, ठीक है ना, यही था क्या इसका था उद्देश्य था। अगला क्या है? लिनलिथगो आयोग। लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो कब? 1928 याद रखिएगा दोस्तों। लॉर्ड लिनलिथगो इसी के क्या थे? आपके चेयरमैन थे। और साथ ही साथ इसके उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? लिनलिथगो आयोग का क्या? कृषि संबंध समस्याओं पर विचार करना, ठीक है, क्या है? विचार करना, कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। अगला क्या है? विटले आयोग। विटले आयोग आए 1928 में। इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे? JH विटले। और इसके जो आपके गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड इरविन थे। और ये किसकी समीक्षा कर रहा था? श्रमिकों की स्थिति पर क्या कर रहा था? विचार कर रहा था दोस्तों। अगला बढ़ते हैं, लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग कब आया? 1929 में आया दोस्तों। और इसके चेयरमैन कौन थे? कोई और नहीं, लॉर्ड लिंडसे थे। और इसके इस समय क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और साथ ही साथ इसकी जो ऑब्जेक्टिव थी क्या? भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु क्या लिए आया था? ये तू गलत, ये मत सोचिएगा। अच्छा हाँ, तू है भैया, ऐसा है, गायब नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मजाक कर रहा था, ठीक है ना। अगला आया सप्रू आयोग। सप्रू आयोग कब आया? 1934 में आया दोस्तों। और इसके कोई और नहीं, हमारे तेज बहादुर सप्रू थे क्या? इसके चेयरमैन, ठीक है। और इसका जो
जो इस समय आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे, और कोई नहीं, और कोई और नहीं, वो कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। और ये किसके लिए आया था? किसकी समीक्षा के लिए आया था दोस्तों? बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए आया था दोस्तों। प्लीज़ इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये 1 से 2 नंबर आपके बढ़ा देगा। और क्या करेंगे ना, मुस्कुराओगे यार एग्जाम में, मज़ा आ जाएगा सर, एकदम मज़ा आ जाएगा। कहोगे यार सर 5 मिनट के वीडियो से 1-2 नंबर बढ़ जाता, ऐसा भी होता है क्या? देख लो, ऐसा होता है दोस्तों। अभी बहुत सारी थीम्स आने वाली है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सिलेक्शन के लिए मज़ा आ जाएगा जब क्लास में पहुँचोगे ना, मैं क्या ही बताऊँ, चलो वो तो आप खुद बताना, ठीक है ना। सर्जेंट आयोग, अगला क्या है? सर्जेंट आयोग 1944 में आया सर्जेंट आयोग, और इसकी जो अध्यक्षता की किसने? जॉन सर्जेंट ने की, ठीक है। और इसके जो आपके प्रेसिडेंट थे कौन? मतलब कि चेयरमैन नहीं, ये आपके क्या थे? चेयरमैन नहीं, ये आपके गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेवल थे। और इसकी क्या ऑब्जेक्टिव था? ये किसकी समीक्षा के लिए आया था? शिक्षा के विभाग हेतु क्या करने के लिए? समीक्षा के लिए आया। तो देखिए दोस्तों, 10 मिनट में 2 नंबर बढ़ाने के लिए अब क्या चाहिए दोस्तों? प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, थीम मिल रही है, आपका बिहार का सारा पूरा हो गया। अब चाहते क्या हो? क्या चाहते हो भैया? सब तो हो रहा है, आप एकदम मस्ती से तैयारी करो। आप एक पिन पॉइंट होकर के आप तैयारी करो, एकदम कहते हैं पिल जाओ और देखो कैसे नहीं सिलेक्शन होता। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले थीम सीरीज़ में। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों। और नया बायोलॉजी का नया ज़बरदस्त सेक्शन आने वाला दोस्तों, जिससे सवाल आते हैं, अति महत्वपूर्ण पार्ट 4 आपके जल्दी आपके बीच में समक्ष आपके होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ आपके साथ नए सेशन में, आपके साथ जुड़ता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।